मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि ऊपर स्कूल है, उसके बावजूद यहाँ दुकान खुली हुई है, फिर भी आप लोगों ने खोली हुई है। स्कूल स्कूल तो कोई नहीं है ऊपर सर। कॉर्नर पे स्कूल नहीं बना हुआ? नहीं। ये मुझे बताएं कहाँ एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई है सिलेंडर की? 1863। 1863 मतलब क्या हुआ भाई? डेट का मतलब होता है 2024 सन चल रहा है, 25 है, 26 है, 5 साल है। ये कितना पुराना सिलेंडर है? इखलाक भाई, बड़ी हैरत ज़दा वाली बात है कि पुलिस के होते हुए ये आँख में चूना डालने वाला काम नहीं किया गया। अभी इससे असल में हमारी तो नॉलेज में नहीं है ना कि ये स्कूल है और किन लोगों ने इनको रेंट पे दिया है और इसका असल ऑनर कौन है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है JS एजुकेशन बेस स्कूल। कि खुदा न खास्ता अगर ब्लास्ट ये फट जाए कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत हो सकता कितना होगा? है, एक फटेगा तो सब ऐसे ऐसे फटने लग जाएगा। देखिए ये कमाल चेक करें कि पुलिस ने जैसे वहाँ बंदे लिए, ये शख्स यहाँ से बंद करके रफू चक्कर हो गए। पर ब्रिज है, नीचे ये कारनामा है, कैसे? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, बहरहाल आज ही मैंने देखा ही है। जी सिलेंडर बताएं, इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई? अच्छा जी, ये मेरी शायद निगाह गलत होगी। इखलाक साहब, ये पढ़िएगा क्या लिखा है, टेस्ट डेट क्या है इसकी तरह? नवंबर 2018। इखलाक भाई, कितने सिलेंडर हैं यहाँ पर? 50-55 के करीब है मेरे ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूंगा कि कराची में कहाँ कहाँ बम नफ्स किए गए। अब ये वर्ड जो है बम, ये सुनने में हैरत ज़्यादा ज़रूर आप होंगे, लेकिन हकायत यही है। क्या आपने नहीं देखा कि इलाकों के अंदर सिलेंडर माफिया को बिठा दिया गया? हर रिहायशी इलाके के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 दुकानें खोल दी गई हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर एक सिलेंडर अगर फटे तो यकीन करें कई जगहें ख़राब हो जाती है और कई ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। जिसकी मिसाल आपने देखी होगी कि हैदराबाद के अंदर सानिया प्रेडाबाद हुआ, जिसके अंदर 16 बच्चे इस दुनिया से चले गए। आखिर हुआ क्या? एक धमाका हुआ, 16 जानें चली गई। जिम्मेदार कौन? किनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं पता। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कराची के अंदर भी कोई ऐसा साहनिया देखने में आए? आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सूरत हाल दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, कहाँ कहाँ ये बम नफ्स किए गए। यहाँ पर ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन खौफ की फिजा ये है कि उनके नीचे वही दुकानें मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता वो सिलेंडर फट जाए तो कितना नुकसान होगा आने वाले दिनों में। मैं फिर आपको कहूँगा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा काम है, मैंने इससे पहले भी दिखाया, लेकिन आज मैं कहूँगा ये पहला प्रोग्राम है जो मैं करने जा रहा हूँ प्रेडाबाद के बाद कि कोई सानिया कराची में होने से पहले अगर आप चेक एंड बैलेंस कर लें तो खुदारा ये वाक़यात रुक सकते हैं। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, लेकिन फिर कहूँगा कि सूरत हाल आपके सामने। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं जौहराबाद थाने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि थाने से जाने की आपके इलाके के अंदर जो LPG की दुकान है क्या कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है या नहीं, या फिर वही वाली बात अंधा बाटे रेवड़ियाँ और रेवड़ियों में सबका हिस्सा है। आएँ शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे इखलाक साहब जो ड्यूटी अफसर है, जो मुझे बताया गया है जौहराबाद थाने के आप ड्यूटी अफसर भी हैं, और इस वक्त मैं जानना चाहूँगा कि ये बताएं कि SHO साहब अवेलेबल नहीं है? SHO साहब अभी पेट्रोलिंग पर हैं स्नैप चेकिंग वगैरह के हवाले से, और मज़ीद जो है अगर आप कॉल पे रब्ता करते हैं तो बुलवा भी लेंगे उनसे। कॉल पे रब्ता भी करूँगा, चाहूँगा उनसे बात भी करना। लेकिन मैं इस वक्त क्विकली एक चीज़ पे जाऊँगा। आपके इलाके के अंदर इतनी LPG की दुकानें हैं, क्या आपके नॉलेज में है कितनी दुकानें? कुछ नॉलेज में? मेरे ख्याल से 8-10 होंगी, 8-10 LPG की दुकानें होंगी। कोई आपके इस इलाके के अंदर ऐसी भी दुकानें हैं जो स्कूल के नीचे खोली गई हैं, क्या नॉलेज में है आपके? वो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो बात तो फिर वहीं आ गई कि कई चीज़ें नॉलेज से हटके भी हैं। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी इसका इल्म होगा, उनसे भी मालूमात कर लेते हैं।
नॉलेज में बात आई है कि अभी कोई मुहिम भी पुलिस की तरफ जाने से चलाई जा रही है, क्या थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मुहिम तो यही है ना एलपीजी के हवाले से कि ये नुक्स अमन का मामला है इसमें, और इससे कोई जानी माली नुकसान भी हो सकता है। नामा वगैरह भी भरवाए जा रहे हैं। सारे जो है अपना इंटेलिजेंस स्टाफ वगैरह जो हमारा है वो अपने पास रखता है इनके डेटा वगैरह। चलिए, आपने जैसे कहा कि आपकी नॉलेज में नहीं है, जो स्कूल वाली बात मैं बता रहा हूँ, इस तरह कई दुकानें ऐसी हैं जो मैं आपको लोकेट करूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप एज आ पुलिस अफसर, एक जो आप मुहाफ़िज़ हैं आवाम के, क्योंकि सर सानिया पीरियडाबाद आपके जहन में होगा, अभी हैदराबाद में 19 बच्चों का वाक़या हुआ है सर, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या हम कराची में भी ये देख रहे हैं कि एक और कोई वाक़या हो जाए अगर हम इस पर एक्शन ना लें? खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या तो होना नहीं चाहिए, लेकिन तो नहीं करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई गैर कानूनी जगहें हो दिखाना, पुलिस को रोकना उसका काम बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल, ये अपना निशानदेही करेंगे, आप लोग तो एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल, मैं निशानदेही भी करूंगा और मैं ये मैसेज भी डिलीवर करना चाहूँगा कि इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जोराबाद थाने में इखलाक साहब जोराबाद के ड्यूटी अफसर हैं जो थाना देख रहे हैं, साथ साथ दिशान सिद्दीकी साहब हैं जो SSP हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा सर कुछ अच्छे अफसरान हैं जो क्विक रिस्पॉन्ड देते हैं, उनमें उनकी तारीफ़ बनती है। और मैं इखलाक भाई आपका शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि हम, जैसे ही मैंने आपसे कहा, आपने कहा हम ताउन करने को तैयार हैं, तो पुलिस का काम भी यही है कि ताउन फौरी तौर पर होना चाहिए ताकि बर कार्रवाई होगी तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। चलते वहीं चलेंगे इखलाक भाई, और वहीं मैं आपको जगहें भी दिखाऊंगा और फिर उनके जो भी डॉक्यूमेंट, अच्छा इनमें डॉक्यूमेंटेशन की कोई आपको नॉलेज है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? इसका क्राइटेरिया सारा जो है इंटेलिजेंस वालों को पता है, उनको हिदायत की है कि क्या क्या चीज़ें इनसे लाइसेंस वगैरह है या नहीं है इनके पास, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं और मजीद उनसे भी इंटेलिजेंस का कोई अफसर अगर आप बुलवा लें तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? बुलवा लेता हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जो इंटेलिजेंस के अफसर्स हैं अगर वो भी हमारे साथ हों, बेशक वो सामने नहीं आए क्योंकि ये इदारा हसास इदारा होता है, अगर वो सामने नहीं भी आना चाहें लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ इस रेट में चलने को अगर वो साथ चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। उनको हम साथ देते हैं। किसको ले रहे हैं आप साथ? मोबाइल अफसर को भेज देता हूँ, इंटेलिजेंस स्टाफ को भेज देता हूँ साथ। तो इंटेलिजेंस से जो आ रहे हैं अफसर, कोई नाम उनका? अदनान है, अदनान जी। ठीक है, हम अदनान के साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी दिखाएं, और अगर वो लीगल नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि क्या हम सानिया पीरियडाबाद का इंतज़ार करें या फिर किसी ऐसे सानिया का कि आने वाले दिनों में कोई नुकसान हो, क्योंकि बच्चे इनके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं। चलते प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। जो रेट प्लान किया गया उसमें कुछ लोकेशन हमने दी हैं इखलाक साहब को कि हमने कहा कि वहाँ चलेंगे, और उन्होंने इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान को भी लिया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे कि क्या ये वाकई में लीगल शॉप्स हैं या नहीं, या फिर ये वही तरीक़ेकार है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ और उस रेवड़ियों में हिस्सा किस किस का है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पुलिस जब काम करती है वो भी दिखाता हूँ, जब कोई गलत ऐड होता है मैं वो भी दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि अच्छी कार्रवाई हमेशा पुलिस की दिखानी चाहिए, और साथ साथ जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनको दिखाना भी जवाब तो जाएगी टीम का। मैं कहूँगा कि हमारा ख़ास काम ही यही है कि हम हक़ाइक़ आप लोग के सामने रखें। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम पहुंच चुके हैं स्पॉट के ऊपर, और स्पॉट से पहले मैंने गाड़ी इसलिए रुकी है कि स्पॉट पीछे है, थोड़ा सा हम वॉक करेंगे, पीछे ही आपके है, ताकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हाँ बस ये दुकान आपके बैक उसी के ऊपर स्कूल है, और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं दुकान पे, जो इंटेलिजेंस के लोग हमारे साथ हैं उनको भी ले लेते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर है क्या। आए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम यहाँ पहुँचे हैं, आप इधर आ जाइए। ये शॉप आपकी है ना? आप इधर आ जाए। ये बताएं कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ऊपर स्कूल है, उसके बावजूद यहाँ दुकान खुली हुई है, फिर भी आप लोगों ने खोली हुई है? स्कूल तो कोई नहीं है ऊपर सर। कॉर्नर पे स्कूल नहीं बना हुआ? नहीं। ये क्या है ऊपर? यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग है, स्कूल भी बना हुआ है, मालूम है आपको? नहीं मालूम आपको ना शायद? जी। मालूम सब है, लेकिन देखो सच नहीं बोले। इखलाक भाई इधर आइएगा, इनको जाने मत दीजिएगा, इनको रोकिएगा जरा, ठीक है? इखलाक भाई पुलिस वाला खड़ा करा दिया ना आपने, ठीक है? इखलाक भाई ये स्कूल है, इनको ये बात पता ही नहीं है, और माशाल्लाह यहाँ दुकान चल रही है। ये कोने पे स्कूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा ये बताओ डॉक्यूमेंटेशन क्या किया तुम्हारे पास? डॉक्यूमेंट रखते हैं आप इधर आए, इधर आए। इखलाक भाई ज़रा पूछे डॉक्यूमेंट्स क्या किया इनके पास? वगैरह है तुम्हारे पास? ये सामने लगे हुए हैं आप।
रिटर्न में ये जो चिस्पा हुआ हुआ दीवार पे सर्टिफिकेट है ये, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? पान की सर्टिफिकेट। किसने इशू किया? किसने इशू किया बताएं आप मुझे। क्या बोल रहे हैं कौन इशू करता है आपको ये लाइसेंस वगैरह? मतलब कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई इदारा होता है तो जो। मुझे लग रहा है इसको खुद भी समझ में नहीं आ रही बात, ये नॉलेज नहीं है इसके पास। जो बात है तो दुकान का ओनर कौन है? अब्बू है मेरे, बैठे हुए थे, कहाँ गए? वो काम से गए हैं थोड़ा। अभी तो बैठे हुए थे यहाँ पर और एकदम से गए। आप भी यहीं दुकान पर ही होते हैं ना भाई? यहाँ पर वो एक होते हैं आपके वालिद साहब, किधर है ये वो? वाले वो अभी काम से थोड़ा गए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे काम के लिए रुक के ठीक गए। है, इखलाक भाई इधर बेटा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप हमको मुहैया करो, हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? अच्छा, इंटेलिजेंस के जो लोग हमारे साथ हैं उनको जरा बोले, चेक तो करें, डॉक्यूमेंट तो चेक करवाएं, स्टार्ट तो कराएं। सिर्फ ये बता रहे हैं आए। कि दीवार पे चिपका हुआ आए। है लेटर किसी अथॉरिटी का, इसकी तस्वीर ले लो। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये शॉप की सूरत हाल है कि कितने मियारी सिलेंडर है, कितने गैर मियारी सिलेंडर। और ये मैं पुलिस को लेके इसलिए आया हूँ कि ये मियारी सिलेंडर कैसे हो सकता है कि जिसकी डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन होती हैं। और क्या इखलाक भाई आप एक अफसर है, थोड़ा ज़रा आइएगा, ये आप देखिए सिलेंडर की पोजीशन क्या है जी, लग रहा है आपको ये मौजूदा सही सिलेंडर की हालत है या कलर कर दिए गए खाली? इसमें कोई चीज़ कुनंदा नहीं है और वाज़ेह तौर पे नज़र भी नहीं आ रहा कि इसकी एक्सपायरी क्या है। और मज़ीद जो है इसको मालूमात कर लेते हैं इन्हीं के शॉप से, ये किससे ले रहे हैं ये एलपीजी वगैरह जो भी सीएनजी है। आप इधर आइए, इधर आइए, इसको ज़रा एक मिनट भेजिएगा, इधर आए आप ज़रा। ये मुझे बताएं कहाँ एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई है सिलेंडर की? ये इधर लिखिए। क्या लिखी बताएं मुझे, बताएं ना। आप सिलेंडर माशाल्लाह जी। भरते हो, सिलेंडर भरते हो, आता है ना? जी, जी। कहाँ क्या लिखा हुआ है बताएं, कहाँ डेट कहाँ लिखी है? ये क्या है? 1863। 1863 मतलब क्या हुआ भाई? डेट का मतलब होता है 2024 सन चल रहा है, 25 है, 26 है, 5 साल है। ये कितना पुराना सिलेंडर है? एक बड़ा अहम सवाल है इखलाक भाई, जाने ऐसे नहीं जाती, हमारी अपनी गफलतों से जाती हैं। ऐसा ही है, इस डिपार्टमेंट के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ कि जिसको यही नहीं पता कि मेयारी सिलेंडर है या गैर मेयारी सिलेंडर है? आप क्या देख रहे हैं इस पर? अभी ये इससे मुतालिक जो है अपना हम SHO साहब को बताते हैं, आगाह करते हैं और जो वो डायरेक्शन देते हैं फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन के कुछ लोग आए हुए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट चेक करें और उन्होंने सामने आने को मना करा है कैमरे से, पर वो अभी भी रीचेक करें। आप आ जाएं, आप देख लें, आप चेक कर लें डॉक्यूमेंट्स, ये चेक करें। बेशक इनका बैग, इखलाक भाई ये आपकी टीम आ चुकी है, अदनान साहब आप आ सकते हैं, आपका फेस हम ला रहे हैं, आप आ सकते हैं, आप इनको ले लें, चेक करें। जब तक ये रीचेक कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की एक टीम है जो गुलबर्ग टाउन में मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से ये लोग चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, जो इतला थी हम दुकान पे तो डायरेक्ट है, लेकिन मैंने कहा कि जौहराबाद की पुलिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम स्कूल का है, क्योंकि ये तरीक़ेकार वारदात क्या है कि रोड पर दुकान है, बीच में स्कूल का बोर्ड है और पीछे स्कूल का मेन गेट। आए इखलाक साहब मैं आपको दिखाऊँ। इखलाक भाई बड़ी हैरत ज़दा वाली बात है कि पुलिस के होते हुए ये आँख में चूना डालने वाला काम नहीं किया गया। अभी इससे असल में हमारी तो नॉलेज में नहीं है ना कि ये स्कूल है और किन लोगों ने इनको रेंट पे दिया है और इसका असल ऑनर कौन है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है JS एजुकेशन बेस स्कूल। इखलाक भाई ये मैं चाहूँगा कि आपकी नॉलेज में आ रहा है पढ़ने में। अभी तो ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ बच्चे होते हैं, 400-500 बच्चे होते हैं। अब ये बताएं किसी दिन अगर कोई ब्लास्ट हो गया तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? ठीक कह रहे हैं आप, ये तो जिन लोगों ने रेंट पे दिया है इस तरह तस्दीक करके नहीं दिया, मालूमात कर लेते हैं इनकी। ये एक्चुअली जब रिहायशी इलाकों में मना किया गया है तो ये तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कि स्कूल के ऊपर ही, बिल्कुल ऊपर स्कूल है और नीचे बम की दुकानें खोल दी गई हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। मज़ीद मालूमात कर लेते हैं कि ये किन लोगों ने। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तरह मैं आपको मजीद एक नहीं, इसी जगह के ऊपर मैं आपको 2 बड़ी बड़ी शॉपें दिखाऊंगी। अगर खुदा ना खास्ता एक भी ब्लास्ट हो जाए और जो उस वक्त हो जिस वक्त ये स्कूल चल रहा हो, तो सवाल बड़ा अहम है कि जिम्मेदारी किस पे जाएगी। आज जौहराबाद थाने में हम इखलाक साहब को लेके आए हैं ये दिखाने के लिए कि सर ये है, कल अगर कोई हुआ तो क्या हम सिर्फ सानिया याद रखेंगे या फिर परेडाबाद की तरह हम सिर्फ बातें करते रहेंगे? आए इखलाक साहब आगे की तरफ चलते हैं। इधर है भाई, क्या उम्र क्या तुम्हारी? 20 साल। हाँ 20 साल। 20 साल। दुकानों में जो सिलेंडर रखे हुए हैं इसकी एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई होती है? ये सेठ को पता है। सेठ को पता है। यार ये बताओ कि खुदा न खास्ता अगर ब्लास्ट ये फट जाए कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत हो सकता कितना होगा? है, एक फटेगा तो सब ऐसे ऐसे फटने लग जाएगा।
एक फटेगा। इखलाक भाई ज़रा मैं चाहूँगा आप इधर आइए और सुने ये शख्स क्या बात कह रहे हैं। और अच्छी बात है कि ये इसको ओन कर रहा है कि ये होता है। अगर एक फट जाए तो क्या होगा? नुकसान काफ़ी होगा। एक के बाद एक फटेगा। जी फटेगा। ऊपर क्या है आपके यहाँ पर? स्कूल है। यार हमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है हमारे अंदर? या तुम यहाँ काम करते हो तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती कि ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और नीचे बम ब्लास्ट लेके बैठे? बम है, ये चलते फिरते बम है, पता है ना, खुद मानते हो। अगर पुराना सिलेंडर कोई फट जाए तब भी ये नुकसान होगा नहीं होगा? नुकसान होगा। आपके सामने ये दुकान पे काम करने वाला शख्स है इखलाक भाई। जब वो मान रहा है तो आखिर हमारी पुलिस को उस वक्त क्यों नहीं दिख रहा था जब दुकानें खुल रही थी? हमारी नॉलेज में नहीं था, लेकिन बहरहाल अब देख लिया है। जो अफसरान की डायरेक्शन होगी, SHOs की होगी, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मज़ीद इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक कर लेंगे, सिलेंडर वगैरह भी चेक कर लेंगे कि इनकी क्या अपना मियाद कब तक होती है। अच्छा ये मैं देखना चाहूँगा, ये आप लेटर के यही लेटर है ना, ये डुप्लीकेट कॉपी है? अच्छा इखलाक भाई मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन की जो टीम आई है हमारे साथ उनको ज़रा बुलवा लें ताकि ये उनको दिखा दें वो दूसरी दुकान पे थी। आ जाए ज़रा। अच्छा ये वेरीफाई कैसे करेंगे आप लोग? ये DC ऑफिस के थ्रू हमें इसको वेरीफाई करना होगा। DC ऑफिस वाले मैं आप लोग की शक्लें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है। लेकिन अदनान साहब मुझे सवाल ये कि इस वक्त कवायदनामा में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं? पाबंद कर दिया है कि जो भी ये लाइसेंस जो है ये इसका जाली तो नहीं है, ये चेक करें, क्योंकि ये पेन से भरे हुए इन्होंने हाथ से। ये हाथों के बारे में नहीं है, हाथ से आप भरे मुझे बताएं। तकरीबन डेफिनेटली ये जाली वेरीफाई हो या ना हो, आपके बच्चे हैं, ये जो ऊपर स्कूल खुला हुआ है, तो अगर ये ब्लास्ट हो जाए कौन जिम्मेदार है इसका? बहुत खतरनाक है सर, बिल्कुल बहुत खतरनाक है। आपने अच्छे इस पर आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह हमें DIB इंचार्ज ने पाबंद किया हुआ है। हम आप इस भी कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग के चेहरे नहीं दिखा रहे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में बड़ा अहम किरदार होता है आप लोगों का। लेकिन ये बताएं ये पॉइंट गलत उठाया मैंने? पर आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। बिल्कुल मैं बिल्कुल के फेस नहीं दिखाता। जी तो इनको आखिरी तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, इनको जगह तक। बिल्कुल इखलाक भाई ये तो बड़ा क्लियर बात है कि इन्वेस्टिगेशन भी क्लियर कह रही है कि ये दुकान तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि ऊपर स्कूल चल रहा है और नीचे एक दुकान नहीं है सर, दो दुकानें और हर दुकान के अंदर मैं कहूँ 15 सिलेंडर मौजूद हैं। और ये खुद शख्स खड़ा होकर कह रहा है कि अगर एक भी फटा तो ये सब फटेंगे। और आप देख लें कि सिर्फ 2 सिलेंडर फटे थे हैदराबाद के अंदर, 19 जानें चली गई, बच्चे चले गए। इसका जवाब देखो। क्या बुरा नहीं मानिएगा, बुरा लगेगा? क्या पुलिस हमारी सो रही है, इक़्तिदार के लोग सो रहे हैं, या फिर वो लोग सो रहे हैं जो इनको इजाज़त देते हैं? मज़ीद मालूमात कर लेंगे। जो कंसर्न इस अथॉरिटी है इसकी, जो इनको अप्रूवल देती है इस तरह की, उससे भी मालूमात कर लेते हैं, उनसे भी रिटर्न में तहरीरी तौर पे। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम की भी तारीफ़ करूँगा जिन्होंने सिर्फ 2 लफ्ज़ हमें कहे कि हम पुलिस के साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ कवायदनामे हमारे पास आए हैं जो हम भरेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ये दुकान पे जो लाइसेंस दिया गया है वो सही है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने कभी एतराज़ नहीं करा कि स्कूल है यार हमने दुकान खोल के किया? ये कभी तुम्हें थोड़ा फील नहीं हुआ? या चलो डायरेक्ट हो तो कभी शर्म नहीं आई कि अल्लाह ना करे यहाँ कोई फट जाए? हम तो मजदूर बंदे, हम क्या करते हैं? तो मजदूरी में अगर तुम्हारी जान को कुछ हो जाए, आजकल तो काम है नहीं कहीं जिसके तुम्हारी जान को कुछ हो जाए तो कोई जवाब दे इस बात का? बस अल्लाह मालिक है, जो देखा हुआ है वो मिलना है। ओनर कौन है? शॉप का ओनर कौन है? हाँ मालिक कौन है शॉप का? अभी तक नहीं आए। मलिक सलीम। तो अभी एक बंदे को यहाँ से ले लिया जाए। मैं कहूँगा इखलाक भाई कि क्या कर रहे हैं इस वक्त आप लोग? हाँ ले लीजिए, एक को इसकी तस्दीक कर लेते हैं। एक बंदा इनका ले रहे हैं। इखलाक भाई ऐसा ही है? ठीक है ठीक है। ठीक है, शॉप इनका कहना ये कि आपको इसलिए लेके जा रहे हैं कि आप शॉप बंद कर दें, अभी आपको थाने लेके जा रहे हैं, जो आपके बड़े हैं उनको बुलवा लें थाने में। इनके साथ बिहेवियर ऐसा रखिएगा इखलाक भाई, ये लोग काम करते हैं। एक परसेप्शन जाता है कि पुलिस जब लेके जाती है तो मिसबिहेव किया जाता है, तो जब बंदा खुद चाहने को तैयार है तो इनके साथ मौका दीजिएगा ये अपने बड़ों को। जो चीज़ है अपना इसकी तस्दीक कर लेंगे, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी चेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा वो दुकान आया था एक बार दिखाएंगे, वो बंद करा दी गई है? आ जाए। ये दुकान को बंद करा दिया गया है। इखलाक भाई को साथ दीजिए। और मैं कहूँगा ये अच्छी कार्रवाई है। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि आज ये दुकान पे ताले इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये दुकान तो चल ही इसलिए नहीं सकती कि ऊपर स्कूल, या तो फिर स्कूल बंद करा दें। अगर स्कूल बंद कराना है इस दुकान के लिए तो अब एक सवाल रखूँगा। इखलाक भाई इधर आइएगा प्लीज़। ये काम बहुत अच्छा हुआ है, जो सही बात है। किसी को तकलीफ ज़रूर होगी कि उनकी रोज़गार बंद हुआ है, लेकिन ये डिसाइड कर लें या तो ये स्कूल बंद हो जाए या फिर ये शॉप बंद हो। क्या बंद होना चाहिए? शॉप बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जौहराबाद पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है, ताले लगा दिए गए हैं। ये वही दुकान है जहाँ पर अभी आपने 15-20 सिलेंडर देखे थे। इखलाक भाई ने सिर्फ कहा कि मैं इस वक्त भरपूर साथ दूंगा क्योंकि ये एक गैर कानूनी अमल है, मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। तो इखलाक भाई जो भी कानूनी कार्रवाई भी अच्छा कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं। ये
जो आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है सर नेकी और आपके हमारे साथ शानदेही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस वक्त बता दूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैं एसएसपी ज़िशान साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, सर आप अपनी पुलिस को पाबंद करें, नहीं तो हम लोकेट कर रहे हैं जगहें, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, खुदारा रीचेक करें। रिहायशी इलाकों के अंदर ये नहीं खुल सकता। अगर एक ब्लास्ट हो, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, हटिएगा, ये ऊपर एक बिल्डिंग है, ये बंद है, खुली हुई ऊपर बिल्डिंग बंद है ना। अब ये स्कूल इस तरफ है और बराबर में वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग एक्टिव है। आप देखें ये दुकान तो हो गई है बंद। अब हम चलते हैं इस तरफ, जो दुकान आए दुकान बंद हो रही है, ये दुकान भी अब बंद की जा रही है, ऐसा ही है। मैं फिर कहूँगा देखने वालों में कहीं लोग कहेंगे कि रोज़गार चला गया, लेकिन मेरे बारे में या बात करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर ये बच्चे स्कूल में आपके पढ़ रहे होते और नीचे दुकान होती तो क्या मैंने सही काम किया या गलत, या जौहराबाद पुलिस ने सही काम किया गलत, तो कहने वाले जो भी गए सोचें ज़रूर कि ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जी इखलाक भाई, दुकान बंद हो गई है, इनको थाने में मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, आएँ। ये गैस वगैरह आपने बंद कर दी है? जी बंद है। एक बार आएँ। हजरत आप यहीं पे होते हैं? मैंने ये दिखाया प्रोग्राम में, हो सकता है लोग मुझे कहें मैंने गलत किया, स्कूल बंद है, ऊपर स्कूल चलता फिरता स्कूल है, ऐसा ही है। बच्चे पढ़ते हैं सारी स्कूल में, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। एक शवाहिद मैं आपके सामने दे दूं कि एक शख्स ऐसा मौजूद है यहाँ पे जो कह रहा है ऊपर मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो सर आप तो अपने बच्चों को, मैं ही तो वर्ड कह रहा हूँ, चलते फिरते बम नफ्स कर दिए गए, तो गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे अभी आपने हैदराबाद का सानिया देखा होगा जहाँ 19 बच्चे मर गए एक धमाके से। तो यहाँ पे तो 20 सिलेंडर यहाँ है, 20 सिलेंडर वहाँ है। अगर अल्लाह ना करे एक जगह फट जाए तो ये कितनी बड़ा डिजास्टर होगा। हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं कह नहीं सकता। अल्लाह माफ़ करे और यकीन जाने अल्लाह उन सब लोगों को माफ़ करे जिसमें जो इस पर शरीक जुर्म है। मैं भी शरीक जुर्म इसलिए हूँ कि मैं चुप था, मैंने हक़ाइक़ दिखाना शुरू किया, मैंने पुलिस को जगाया। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ ये वर्ड कि इखलाक भाई ये काम इलाके थाने का था, चेक एंड बैलेंस करना। आज लेट हुए, लेकिन मैं फिर भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी मौजूदगी में, और ज़िशान सिद्दीकी साहब और आईजी साहब को भी कहूँगा कि अगर कोई अच्छे अफसरान काम कर रहे हैं तो उनकी रिगार्डेशन बनती है सर। और मैं आपके लिए थैंक यू कहूँगा इस बात पे कि आपने आवाम के बीच में आके उन दुकानों को बंद करवाया जो गैर कानूनी थी। आए आगे की तरफ चलते हैं, और भी यहाँ पर दुकानें हैं। देखिए ये कमाल चेक करें कि पुलिस ने जैसे वहाँ बंदे लिए, ये शख्स यहाँ से बंद करके रफू चक्कर हो गए। अब मैं इखलाक भाई को लाऊंगा, इखलाक भाई जरा आइएगा, ये जौहराबाद की हदूद है या नहीं है? हाँ, ये जुरोडेक्शन जो सर कैसे लग गया? ऊपर ब्रिज है, नीचे ये कारनामा है, कैसे? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, बहरहाल आज ही मैंने देखा ही है। ये तो कोई दुकान भी नहीं है, ये ठिया लगा हुआ है रोड पे। क्या लगता है ये कानूनी हो सकता है? ये गैर कानूनी, बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है ये। और बंद करके भागने का क्या मतलब? करके फौरी तौर पे आपको देख के भागा ये, यहाँ भी मेरे ख्याल से मौजूद था कुछ देर पहले। अब इंशाल्लाह आएगा तो उसको थाने लेके आएंगे। क्या कार्रवाई होगी इखलाक भाई? ये अभी खुल जाए, कब तक बंद रखेगा? सही बात है। इंशाल्लाह जैसे ही खोलेगा इसको हम लोग ले ये लेंगे। आपकी नॉलेज देखिए इखलाक भाई, ये ऑन एयर होना है प्रोग्राम, और यकीन करेंगे रिकॉर्डिंग में बात मेंशन हो रही है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के लोगों से भी दरख्वास्त कर दी। मौजूदा जौहराबाद पुलिस स्टेशन के आप इस वक्त ऑन ड्यूटी दूसरा मेन राशिद मिनाज रोड पर है, ये अभी बंद करके ये कल इंशाल्लाह ये खोलेगा या परसों खोलेगा, इसको हम लोग ले लेंगे, पकड़ लेंगे बिल्कुल। ये वादा इखलाक साहब का कि ये देखिए ये होता है गैर कानूनी तरीका, ये होता है जिसको पूरे कराची में आंख बंद कर लिए लोगों ने और इंतज़ार किया है कि ये फटे तो ये चलता हुआ। इखलाक भाई ये राशिद मिनाज रोड बहुत भारी रोड है, अगर मैं कहूँ कि बहुत रश होता है इस रोड के ऊपर, ऐसा ही है? काफ़ी रश होता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ एक सिलेंडर फटता है तो ये दुकान, ये रोड वालों को कितना नुकसान होगा? अच्छा खासा नुकसान होगा। ऊपर एक ब्रिज भी है। हाँ, ओवरफ्लाई ब्रिज भी है, पैदल चलने वालों के लिए नुकसान तो होगा।
अच्छा जी, बात वही है कि लोग देख के भागे क्यों है इखलाक भाई? अगर वो दुकान सही थी तो बंदा भागा क्यों? हाँ, गलत थी ना, तभी तो भागा है वो, अब आप मुझे और इलीगल थी। इलीगल थी। अब आप मुझे ये यकीन दहानी कराएं कि इस बात पर कि ये दुकान खुलेगी नहीं। इंशाल्लाह नहीं खुलेगी। मैं एसएसपी साहब और आईजी साहब आप दोनों से कहता हूं कि ड्यूटी अफसर जौहराबाद के इस वक्त इखलाक साहब का कहना है कि ये दुकान इसलिए नहीं खुलेगी, एक तो ये रोड पर है, गैर कानूनी है, और अगर ये खुलेगा तो जवाब दे इखलाक भाई, क्योंकि ड्यूटी अफसर इखलाक भाई मौजूद है। इखलाक भाई, इनका क्या कर रहे हैं? बस इनको तस्दीक करते हैं, थाने रवाना है, वगैरह चेक करते हैं, जैसा भी होगा। थाने रवाना है? हाँ बिल्कुल थाने बैठे बैठे आप लोग बैठे। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, और इखलाक भाई वो नेक्स्ट स्पॉट जो है वो इसी गली के अंदर एक बिल्डिंग के नीचे बना हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, हमने एक दूसरे को फॉलो करना है ताकि आगे तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक और स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं, और ये स्पॉट पे जैसे ही हम पहुंचे हैं ये दुकान बंद हो गई। अभी देखें लिखा हुआ है खान जी LPG। ये वो शॉप थी जो अभी खुली हुई थी इखलाक भाई, अब ये बंद हो गई। अच्छा, क्या तेज़ी की तरह हड़तालें तो नहीं आ गई पुरानी जैसे हड़तालें हुआ करती थी कि एक बार चली और दुकानें बंद होना शुरू हो गई? बस सर हम लोग अपने काम में मसरूफ़ थे इसी मुहिम में, तो इनको किसी ने खबर दे दी होगी इन्हीं की। ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़े वर्डों में लिखा हुआ है LPG खान। ये देखें। अच्छा, एक कमाल की बात दिखाता हूँ मैं, इधर आइए। मेन हैदरी सेक्टर औरंगी टाउन। इखलाक भाई इधर आइए, इधर। ये कमाल चेक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस क्या है? मेन निशान हैदर सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन। निशान हैदर, और हम औरंगी टाउन में हैं या फेडरल एरिया? नाम तो नहीं बदल दिया कि इलाके का? नहीं नहीं, फेडरल भी एरिया, ब्लॉक 15 है ये, ब्लॉक 15। क्या सीन चल पड़ा है? ये सिलेंडर माफिया अब इलाकों के अंदर बैठना शुरू किया। पहले तो ठिए डाल के रोडों पे बैठे हुए थे, अब ये इलाकों के घरों के नीचे लोगों के ऊपर फैमिलीज रहती हैं। इसका कौन मलाल करेगा, कौन असाला भरेगा? अभी सानिया परेडाबाद में बार बार दोहरा रहा हूँ, 19 बच्चे मर गए। मैं इन्वेस्टिगेशन की टीम भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे इधर नीचे की तरफ आ जाए। अब ये मुझे बताएं कि ये आपके सामने बोर्ड आपने पढ़ लिया औरंगी टाउन का लगा हुआ है, ये दुकान है फेडरल एरिया में, पर बोर्ड अभी भी औरंगी टाउन का लगा हुआ है, और ये एक क्लियरली गैर कानूनी कंप्लेनर भी मौजूद है। ये गैर कानूनी काम हो रहा है। रिहायशी इलाके के अंदर कैसे सिलेंडर की दुकानें खुल रही हैं सर? अब ये इसके ओनर हैं, इनको भी देखना चाहिए कि ये किन लोगों को दे रहे हैं किराए पे, किन लोगों को दे रहे हैं। हाँ अभी ओनर कहाँ है बिल्डिंग के? इनके ओनर तो सर सबको बेच के यहाँ से दूसरा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने ऑन किया होगा। यहाँ पे जितने भी हैं सब रेंट आउट है या ऑनर हैं, इनको अपना लिया हुआ है, बिल्डर नहीं होगा। कैसे बुलवाएंगे इस दुकान वाले को? इनके अपना जिन्होंने भी इसके मामलात कौन देख रहा है इस बिल्डिंग के? यहाँ पे जुनेद वोरा भाई हैं जो देखते हैं, लेकिन वो सब कुछ सेल आउट करके बिल्कुल जीरो कर चुके हैं। बिल्डर थे ना, क्वेल के मिसाल है, लेकिन जो किसी ने तो रेंट आउट किया होगा इस दुकान को। बिल्कुल किया होगा। ये यहाँ पे ही रहते हैं, क्या नाम है, मेरे ऑनर थे पहले अदनान भाई, अभी वो भी चले गए। उनका मेरा फ़ोन आया कि मैंने किसी को दुकान बेच दी है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो पर कांटेक्ट करने अब तक आई नहीं है। अच्छा जी, एक और स्पॉट पे हम आ चुके हैं, और ये स्पॉट भी रिहायशी इलाके के अंदर है। आपकी शॉप? नहीं, मैं काम कर। अच्छा जी, एक और दुकान के अंदर मौजूद है इस वक्त, और मैं यहाँ सिलेंडर जो, अच्छा मुझे आप बताएं, आप यहाँ काम करते हैं जी, सिलेंडर बताएं इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई? एक्सपायरी तो कंपनी के सिलेंडर है, एस्कॉल कंपनी के सिलेंडर है। एस्कॉल कंपनी के सिलेंडर है? कितने पुराने सिलेंडर है सर? ये इतने पुराने नहीं है, एक्सपायरी यहाँ पे कहाँ लिखी है? आप काम करते हैं? अच्छा मेरे को एक बात समझ में मुझे नहीं आ पा रही, नहीं लिखी, आप बताएं कहाँ लिखी है, बता दें। आप ये आएँ ज़रा, इधर आएँ, इखलाक साहब को बुलाइएगा। इखलाक भाई आपकी ज़रूरत 1 मिनट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये मेरी शायद निगाह गलत होगी। इखलाक साहब ज़रा ये पढ़िएगा क्या लिखा है, टेस्ट डेट क्या है इसकी तरह? ये टेस्ट डेट पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है? 11/18 अक्टूबर 2018, नवंबर 2018। ये आखिरी बार कब टेस्ट कराया था आपने? मुझे नहीं पता, मैं तो काम करता हूँ। प्रॉब्लम यही तो है कि हमें पता नहीं, हम काम करते। पर आपकी क्या फैमिली रहती है? ये हम है ना, उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली रहती है? हाँ। ओनर कौन है? ये ओनर है? ओनर नहीं है, अभी बुलाना पड़ेगा उनको।
इखलाक भाई कितने सिलेंडर हैं यहाँ पे? इधर अंदर आइएगा बेटा, सिलेंडर कैमरा लेके आइएगा। इखलाक भाई कितने सिलेंडर हैं यहाँ पर? 50-55 के करीब है मेरे ख्याल से। तकरीबन अगर हम 50 सिलेंडर भी ले लेते हैं, ऊपर क्या है यहाँ पे? खुला खुला ग्राउंड है, रिहायशी है, रेजिडेंशियल जगह है। 10 लोग तो ऊपर रहते होंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। सर 50 सिलेंडर, दुकान का साइज क्या होगा ये अंदाजा आपको आइडिया हो रहा है थोड़ा? 10 बाई 20 की दुकान है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही 10 बाई या फिर मैं 8 बाई 20 कह लूँ उसको, ऐसा ही है ना? 10 बाई 20 की दुकान, 50 सिलेंडर मौजूद हैं और ये एक रिहायशी इलाका है, ब्लॉक 15 बैटल भी एरिया। सर बराबर में 120 घर है, 120 है, 120 गज के घर बने हुए। अगर एक धमाका हो जाए इसका कौन जवाब दे? जवाब दे तो असल में ये सारे सर्टिफिकेट इनके पास रखे हुए हैं। सर मुझे कैसे इदारे ने इनको दिया है ये अप्रूवल, तो उनसे मालूमात करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के जो इंटेलिजेंस के लोग साथ हैं, आप इनकी क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं? सर ये जो इनके सर्टिफिकेट्स हैं ये हम अपने पास नोट कर रहे हैं, इनको वेरीफाई कराएंगे। एक और शॉप बंद हो चुकी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने हकायत दिखाए, हकायत पे बात की। यहाँ पर जो जोराबाद के ड्यूटी अफसर हैं उनको, और इनको भी मैंने यही कहा कि आप थाने चल रहे हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट है वो है, क्योंकि आप मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, तो अब इनको भी थाने मुंतकिल किया जा रहा है। और सवाल ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जितनी शॉप्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, 120 गज के ये घर हैं, लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, एक ब्लास्ट एक सानिया क्रिएट कर सकता है। तो क्या मैं उस सानिया का इंतज़ार करूं या फिर इक़्तिदार के उन लोगों से कहूं कि खुदारा देखें? इखलाक भाई, इनको हमने दुकान आपने इनकी शॉप को अभी बंद इसलिए करवाया है, मैं बता भी रहा हूं कि क्यों बंद हुई है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। या कुछ कहना चाहिए? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। जोराबाद थाने हम पहुंच चुके हैं और इनको लेके थाने आ चुके हैं। और बात वही है कि ये लोग तो वहाँ काम करते हैं, इनके मालिकान को बुलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट्स दे के उन जगहों पे बिठाया, क्या आंखें बंद थी, या उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल ऊपर था और नीचे दुकानें कैसे आबाद करने दी गई। अब एक सवाल है, क्या कोई हम डिज़ास्टर का इंतज़ार कर रहे थे या फिर हम किसी ऐसे कोई भी पीराबाद सानिया जैसा एक वाक़या हुआ, क्या कोई सानिया का इंतज़ार किया जा रहा था? आज जोराबाद थाने की एक अच्छी कार्रवाई ज़रूर है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या तब थाना नहीं था, या तब ये लोग नहीं थे, या फिर किसकी ईमा के ऊपर ये दुकानें खोली गई हैं? आएँ थाने के अंदर चलते हैं। इनको थाने तो लेके आ चुके हैं, मुंतकिल भी करेगा, इनके मालिकान को भी बुलाने का कहा है। आपने उन्हें कांटेक्ट कर लिया था मालिकान से? हाँ आ रहे हैं। पुलिस का बिहेवियर सही रहा आप लोगों के साथ? जी जी अच्छा, बात वही है कि इखलाक भाई साथ हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन आपके साथ रहा इखलाक भाई, टारगेटेड चीज़ें थी, टारगेट दिखाया, कुछ लोग भाग गए, मैं और आप भागे भी उनके पीछे, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ तो मैसेज पास ऑन हो जाता है या लोग वहाँ वेट नहीं करते, क्योंकि गैर कानूनी काम जारी और सारी है। क्या कहेंगे आज के इस ऑपरेशन के हवाले से? ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा और 3-4 LPG की दुकानों पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है और इन लोगों को लेकर आए 3 अफराद को, और 1-2 दुकान वाले मूव हो गए वहाँ से जब हम कार्रवाई कर रहे थे। सवाल ये ना, मैंने वही बात रखी, मूव ऑन होने की वजूहत करी। अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। दूसरे से राब्ते में होंगे, जाहिर सी बात है, LPG वाले हैं तो एक दूसरे को फ़ोन कर दिया होगा कि इस तरह का एक्शन हो रहा है, इस वजह से ये गायब। अच्छा इखलाक भाई, अब कार्रवाई क्या है? थाने ये मुंतकिल कर दिए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या मालिकान को बुलाया जाएगा क्या? SHO साहब और करेंगे,
जो वो डायरेक्शन देंगे वो उस तरह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। सवाल मेरा है कि क्या ये मैं वाजिया कर रहा हूँ, क्या कहीं से कोई भी लॉ के हिसाब से ये बात क्लियर वाजिया नहीं है हमें कि कहीं पर भी सिलेंडर की शॉप आबादी के अंदर नहीं बनाई जा सकती? ये भी बात सही है। दूसरा ये कि इसमें सिविल डिफेंस वाले इनको कोई अप्रूवल वगैरह देते हैं, जो हम लोगों ने दिखाई भी है प्रोग्राम में आपके कि इन्होंने कोई इजाज़तनामा लिया है। लेकिन 2 दुकानें जो हैं स्कूल के नीचे वाक़ई हैं, जिसका आपने भी चेक करवाया, दिखाया, तो मैंने स्कूल दिखाया, हमने निशानदेही की। तो उसके हवाले से भी आगे इनसे तंबीह की जाएगी या इनको जो भी कानूनी कार्रवाई है। कवाइफनामे का जिक्र बीच में आया था जो इनको दिया जा रहा है। इनको नोटिस जहाँ रिहायशी आबादियाँ हैं, जहाँ पे ये स्कूल्स हैं, इसके नीचे रखे हुए हैं, रेजिडेंशियल जगह है, उसके हवाले से तो इनको नोटिस रिसीव भी हुए हैं। नोटिस में अमल दरामद होगा या नहीं होगा? जी इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। इंटेलिजेंस वालों ने इनको रिसीव करवाया नोटिस। ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। वक्त कम है लेकिन मामला कहते हैं ना सख्त है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन रहा। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह चलते फिरते बम नफ्स किए गए डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ये बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की नहीं है, ये पूरे कराची शहर में आपको देखने में आएगा कि रोडों के ऊपर इस तरह के माफिया सिलेंडर लगा के बैठ चुके हैं। सवाल ये है कि कौन सा वो इदारा है, कौन रीचेक करेगा, आखिर कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? मेरी टीम जवाब तो चाहिए की टीम ने आज पहला एक पत्थर रख दिया है और मैं यहाँ कहूँगा कि जोराबाद पुलिस स्टेशन के तमाम उन एहलकारों को जिन्होंने आज ऑपरेशन में हिस्सा लिया और हमारे साथ चल के वो खुद देखा कि किस तरह स्कूल के नीचे ये चलते फिरते बम नफ्स किए गए कि खुदारा अगर हम नहीं करते और कभी ये फट जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? फिर क्या हम सानिया हैदराबाद किसी को अगर याद हो तो क्या उसी तरह क्या मलहाल करते? नहीं, हमने आज स्टेप उठाया है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप कहीं पर भी ये देखें तो जवाब तो चाहिए टीम से ज़रूर रब्ता करें और हमें बताएं कि कहां कहां गैर कानूनी काम हो रहे हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।